ठीक है ठीक है ठीक। हम्म। चलो शुरू करते हैं ना। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर, जो लास्ट टॉपिक था हम लोग वो पढ़े थे। ठीक है, लिखने का काम बाद में करेंगे, जो गैप है उसको एक बार छोड़ के आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्टन ये पढ़ लिए थे अपने? नहीं पढ़ेंगे, ऊपर टॉपिक में कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, लेकिन बुक के हिसाब से हम लोग डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़े है ना। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। अच्छा, शॉर्ट रन किसको बोलते हैं एक बार बता दो फटाफट से। जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है एक फिक्स हो सकता है एक से ज्यादा भी फिक्स हो, लेकिन मिनिमम एक फैक्टर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बाकी सारा फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रन। लॉन्ग रन किसको बोलेंगे? जिसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाला है, वेरिएबल होने वाला है। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, हम जो मन चाहे वो चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रन। ठीक है, अब दोनों के केस में कॉस्ट अलग अलग होता है, होगा ही कॉस्ट अलग अलग, इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट दोनों में अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा कॉस्ट? जब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, हम सिर्फ क्या चेंज कर पा रहे हैं, कोई एक वेरिएबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर रहेगा, शॉर्ट रन का एक एग्जांपल लेके उसका देख लेते हैं। हमारे पास मशीन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, हम सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं, लेबर को। मतलब हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम लेबर को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मान लो एक मशीन था, वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल कंटिन्यू, 4 लोग काम कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, 4 लोग मशीन में काम कर सकते थे। एक इनपुट जाएगा यहाँ से, प्रोसेसिंग होगा, इसके पास प्रोसेसिंग होगा, इसके पास प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ से फाइनल आउटपुट निकले। अब ध्यान देना, अगर मैं, ये लेबर क्या है, वेरिएबल है, मशीन क्या है, फिक्स है। सबसे पहला, अगर मैं एक लेबर को एम्प्लॉय करूं तो तुम्हारे हिसाब से कितना प्रोडक्शन होगा? अगर टोटल 100 हो सकता है एक दिन में, 8 घंटे चलेगा मशीन, तो 100 यूनिट मैन्युफैक्चर होगा। एक लेबर को एम्प्लॉय करूं तो तुम्हारे हिसाब से कितना मैन्युफैक्चर होगा? 10, 12, 15, कुछ भी मान लेते हैं। एक को जब मैं एम्प्लॉय करता हूं तो 10, तब 10 हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाए। जब 2 लोगों को एम्प्लॉय करूं तो सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो जैसे सेटिस्फैक्शन होता है, या जैसे रेशियो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, इनिशियली ज्यादा से बढ़ेगा या कम से बढ़ेगा, इनिशियली ज्यादा से बढ़ेगा या कम से बढ़ेगा, सोच के बताओ। इनिशियली ज्यादा से बढ़ेगा। क्यों ज्यादा से बढ़ेगा? देखो, पहले अगर मान लो हमारे पास एक लेबर, ठीक है, हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम आने वाला जो डायग्राम वगैरह सब कवर कर लेंगे इसी एग्जांपल में। ठीक है, मान लो हमारे पास एक आदमी था जो हमारा सारा काम कर रहा था, मतलब पहला काम भी वही कर रहा था, दूसरा भी वही कर रहा था, फिर यहाँ जा रहा था यही काम कर रहा था, फिर यहाँ आ रहा था काम कर रहा था। ठीक है, तो चारों तरफ दौड़ दौड़ के वो काम कर रहा था। ठीक है, अब अगर अभी हम एक और को ले आए, 2 जन को ले आए, तो इसका जो ट्रैवलिंग टाइम था, इसका फर्स्ट वाले का ट्रैवलिंग टाइम आधा हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, इसको यहाँ काम किया, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ काम किया, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ काम किया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो 4 बार ट्रैवल करना पड़ रहा था एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। जब अब हम लोग 2 लोगों को एम्प्लॉय कर देंगे तो दोनों क्या क्या काम करेंगे बताओ? पहला 2 काम एक आदमी संभाल लेगा और बाकी का 2 काम एक आदमी संभाल लेगा। तो अब ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया ना, ये एक आदमी संभाल लेगा, ये दोनों काम एक आदमी संभाल लेगा। तो यहाँ का ट्रैवलिंग टाइम और यहाँ का ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया, जिससे कि आउटपुट उनका क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो मान लेते हैं 2 जन जब काम कर रहे थे तो दोनों मिलके 30 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम तीसरा आदमी को ले आए तो, तीसरा आदमी को ले आए तो बताओ क्या और ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा? और रिड्यूस हो जाएगा ट्रैवलिंग टाइम, मतलब एफिशिएंसी अब और ज्यादा बढ़ेगा। तो मान लो हम तीसरा आदमी को जब लाएंगे तो हमारा टोटल आउटपुट कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं 60 हो गया। अच्छा, चौथा को ले आए तो अब बेस्ट है या नहीं है?
अब तो बेस्ट है, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब आराम से अपने अपने जगह में खड़े होके फटाफट प्रोडक्शन करेंगे। तो अब हमारा एफिशिएंसी सबसे अच्छा होगा, मतलब 4 लोगों को ले आए तो हमारा 100 यूनिट मैन्युफैक्चर होना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं 5वां को ले आया तो क्या टोटल आउटपुट 100 से कम हो जाएगा या क्या होगा, 100 से बढ़ेगा या क्या होगा? पहले हम 8 घंटा मशीन को चला रहे थे, 8 आवर्स, और हमारे पास 4 ठो लेबर थे, ठीक है। अब हम 5वां लेबर को ले आए तो तुमको क्या लगता है प्रोडक्शन क्या होगा, 100 यूनिट से बढ़ेगा, 100 यूनिट से कम होगा या कांस्टेंट होगा 100 में? मशीन उतना ही, मशीन फिक्स है, मशीन फिक्स फैक्टर है, मशीन उतना का उतना ही है हमारे पास। 8 ही घंटा मशीन को भी चलाएंगे। अब बताओ क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा या क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा थोड़ा सा बता रहा हूं, देखना। मान लेते हैं ये प्रोडक्शन हो गया 110। अब क्यों, देखो क्या होता है जनरली, एक लेबर जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, तो इनका जो ब्रेक टाइम है, ये मान लो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेता है, ये मान लो 10 मिनट का ब्रेक लेता है, ये मान लो लंच ब्रेक में जाते हैं तो मशीन बंद हो जाता है या किसी और को काम करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार का जो भी ब्रेक टाइम होगा उस टाइम पे कौन आ जाएगा काम करने, 5वां आ जाएगा। मतलब मशीन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा, कंटिन्यूअसली 4 आदमी मशीन पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका ब्रेक टाइम का जो इनएफिशिएंसी था अब वो भी एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्या यूटिलाइज हो रहा है, सिर्फ अब ब्रेक का जो टाइम है वो ब्रेक टाइम यूटिलाइज हो पा रहा है। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन अब बढ़ गया 110। अच्छा 6वां लेबर को ले आए तो थोड़ा सा फिर बढ़ सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, मान लेते हैं चलो थोड़ा सा बढ़ गया और 115 हो गया, मान लेते हैं एग्जांपल, नहीं भी बढ़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6वां आएगा तो बढ़ेगा ही। तो मान लेते हैं 5 यूनिट से बढ़ गया। अच्छा 7वां आया तो नहीं बढ़ेगा, अब और कितना बढ़ेगा, वही आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। 7वां लेबर आ गया तो नहीं बढ़ेगा, अब तो एफिशिएंसी, अब तो कुछ नहीं होगा, मतलब 7वां लेबर को लगाए तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, मतलब 115 का 115। अच्छा 8वां को ले आए तो अब एक काम को 4 आदमी का नीड है, वहां पे हम अगर 8 आदमी को डाल दें तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? आपस में मस्ती करेंगे, काम कोई करेगा नहीं, काम कोई करेगा नहीं, है ना। तो अब जैसे जैसे और वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जाएगा, अब क्या होगा इसके बाद एफिशिएंसी कम होते जाएगा। मान लो अब एफिशिएंसी रिटर्न कितने में आ गया, फिर 9वां लेवर को ले आए तो अब एफिशिएंसी रिड्यूस होके, फिर 10वां को ले आए तो फिर रिड्यूस होके ये कितना आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में एफिशिएंसी बढ़ता जाता है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज तो होगा लेकिन रिड्यूसिंग रेट में, मतलब डिमिनिशिंग रेट में, डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है, अभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है, अभी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे प्रोडक्शन क्या होगा, हाईएस्ट होगा, मतलब बेस्ट जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आएगा जब प्रोडक्शन क्या होगा, रिटर्न फिर से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल शॉर्ट रन में, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, इसका होने का क्या रीजन है, ये जो इतना इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग में, फिर हाईएस्ट में पहुंचा, फिर डिक्रीज हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो वो है, मतलब थ्योरी दिया गया है, लेकिन ऐसा लॉजिकली अगर हम सोचें तो क्यों हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता हमेशा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर बढ़ते जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा? मशीन बढ़ने से ही होगा ऐसा, है ना। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रेन है, क्या कंस्ट्रेन है कि हम लोग मशीन को और बढ़ा नहीं सकते, इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज अगर हम मशीन भी इंक्रीज कर पाते तो ऐसा कभी भी नहीं होता, जैसे जैसे लेबर इंक्रीज होते वैसे वैसे मशीन भी इंक्रीज होता और वैसे वैसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता, तो हमको कभी भी डिमिनिशिंग रिटर्न वाला फेज देखना शायद नहीं पड़ता, है ना, अगर हम लोग सभी फैक्टर को चेंज कर पाते तो लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सब फैक्टर को चेंज कर पाते हैं,
लॉन्ग रन में तो हर एक फैक्टर वेरिएबल है। अब लॉन्ग रन में हम लोग मशीन को भी चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले इंक्रीज होगा फिर हाईएस्ट में जाएगा फिर डिक्रीज होगा, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। लॉन्ग रन में अगर फैक्टर्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन भी, अगर फैक्टर्स डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्शन भी कांस्टेंट। तो ये लॉन्ग रन के केस में ऐसा होता है बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है, हम हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में ऐसा होता है। शॉर्ट रन में ये पैटर्न फॉलो होने का रीजन ये है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मशीन फिक्स है, मशीन फिक्स है, इसीलिए हम लोग मजबूर हैं, हम लोग एक्स्ट्रा जो लेबर है उनको कोई काम दे नहीं पा रहे हैं, वो लोग का एफिशिएंसी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए प्रोडक्शन इनिशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर के बाद सेकंड में स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो ये होता है हमारा शॉर्ट रन के केस। कर सकते हैं ऐसा, वो तो अलग ही मॉडल हो गया ना, उसमें तो तुम वो कर दिए ना, फिक्स्ड ये मशीन को चेंज कर दिए, तो वो तो सिर्फ लॉन्ग रन में हो सकता है, शॉर्ट रन में कहां से होगा। शॉर्ट रन में अगर तुम मशीन चेंज कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है, मशीन तुम्हारा फिक्स फैक्टर है ही नहीं, है ना। हम लोग मशीन को कांस्टेंट माने, एजम्पशन ये था कि मशीन शॉर्ट रन में क्या है, फिक्स फैक्टर है। अगर वेरिएबल फैक्टर वो होता तो फिर हमारा तो मशीन की वजह से प्रॉब्लम ही नहीं आता, शायद कोई और रीजन हो सकता था जो कि फिक्स फैक्टर है, या तो लैंड हो सकता है या तो बिल्डिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखना समझ में आएगा पूरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और यस माहिर, ठीक है चलो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमर्स लाइन में, पढ़ाई के लाइन में बने रहोगे तो आगे 5-6 बार और पढ़ना पड़ेगा जीवन में, ठीक है। तो बेटर है अभी से ढंग से पढ़ लिया जाए ताकि बाद में फिर से कोई मेहनत ना करना पड़े इस चीज में, बस ठीक है। अगर पढ़ाई के साथ बने रहोगे तो 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई छोड़ के ही कुछ और करने लगे तो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। Short run production function refers to a situation when output is increased by changing only one input while keeping other input, बाकी सभी इनपुट को हम क्या रखेंगे, अनचेंज रखेंगे, सिर्फ एक ही इनपुट को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। As there is change in variable input only, the ratio between different inputs tend to change at different level of output. The relationship is explained by law of variable proportion. इसका नाम क्या है, सबसे अच्छा नाम इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और भी 5-6 नाम आएगा जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने जाएंगे वहां पे, और इसका 3-4 नाम आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए समझ के चलो कि शॉर्ट रन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है, लॉ ऑफ रिटर्न टू, ये लॉन्ग रन का नाम होता है, और शॉर्ट रन का नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लॉन्ग रन को भी एक बार रीड कर ही लेते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to situation where output is increased by increasing all input simultaneously, all input, यहाँ पे कुछ भी अब फिक्स नहीं है, अब क्या है, सारा इनपुट वेरिएबल है, ठीक है। एंड इन द सेम प्रोपोर्शन as all input are variable in the long run, the ratio between different input trends to remain the same at different level of output. ये वर्ड का, ये लाइन का बहुत अच्छा मीनिंग है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एक लाइन दिया हुआ, द रेशियो बिटवीन इनपुट ट्रेंड्स टू रिमेन सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे वहीं उसी के साथ एक लाइन दिया हुआ था, देयर इज अ चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट ट्रेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये दोनों लाइन को मार्क करके रखना, एमसीक्यू आता है यहाँ से। एमसीक्यू के लिए लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे
ठीक है, अभी लाइन का मतलब क्या है एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी, फिर बाद में भी फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ जाएंगे, देखो शॉर्ट रन में क्या हो रहा था, इसी एग्जांपल में अगर हम रेशियो निकालें, अगर हम रेशियो निकालते हैं किसका किसका, मशीन इज टू लेबर, क्या था मशीन इज टू लेबर का रेशियो स्टार्टिंग में, मशीन एक लेबर एक, नेक्स्ट में मशीन एक लेबर दो, मशीन एक लेबर तीन, मशीन एक लेबर, मशीन एक लेबर पाँच, तो ऐसा ऐसा ये राइज होते 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 कहाँ तक गया, मशीन एक लेबर। तो ये बार बार रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले 1:2 था, फिर 1:3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मशीन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, हम मशीन को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम मशीन को इंक्रीज नहीं करके मशीन को क्या रखें हम लोग, कांस्टेंट। ठीक है, वहीं पे अगर हम लॉन्ग रन का बात करें तो लॉन्ग रन में सभी इनपुट वेरिएबल होता है, तो जैसे जैसे लेबर बढ़ेंगे वैसे वैसे मशीन भी बढ़ते जाएगा, तो जैसे ही 4 लेबर बढ़े मशीन कितना से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, जैसे ही मशीन 2 हुआ लेबर 5 6 7 8 करके बढ़ते जाएंगे 8 तक। ठीक है, फिर मशीन 3 होगा तब लेबर बढ़ बढ़ के 3:9 भी होगा, यहाँ पे 3:10 भी होगा, 3:11 भी होगा, लास्ट में कितना आएगा 3:12। फिर जैसे ही 3:13 होगा वो 3 चेंज होके हम लोग क्या कर लेंगे, चौथा मशीन ले आएंगे। ठीक है, जिससे कि एफिशिएंसी बना रहेगा, वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है हमेशा, जब भी तुम एक कंप्लीट साइकिल के बाद आओगे घूम के तो तुमको रेशियो क्या मिलेगा, 1:4 का रेशियो मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से स्टार्टिंग में 1:4 था, फिर देखो ये 1:4 हो गया, फिर जब 3:12 एक सर्किल खत्म हुआ तो ये फिर से 1:4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमारा वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर जो है उनके बीच का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शॉर्ट रन में ये रेशियो हम बार बार चेंज होता है। ठीक है, यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि रेशियो कब चेंज होता है, समझ में नहीं आएगा कौन सा रेशियो का बात हो रहा है, वो वेरिएबल फैक्टर रेशियो फिक्स्ड फैक्टर के रेशियो का बात हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे।